अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी कमांड्स और आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर की थी उनमें हमने चीज़ें कवर की थी गिट और फाइल सिस्टम और वीसीएस के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद गिट की हिस्ट्री को हमने देखा था और उसके बाद हमने गिट का वर्जन चेक किया था और कुछ हमने डायरेक्टरीज बनाई थी और गिट इनिट की कमांड को देखा था और गिट ऐड को देखा था। फिर उसके बाद अनट्रैक्ड, स्टेज्ड और ट्रैक्ड हम फाइल्स को किस तरह करते हैं उनको देखा था। तो उसके बाद हमने कमिट आईडी भी देखी थी। तो आज फर्दर हम उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। Start instance, it will take some time। रनिंग में आ गई है और इस मशीन को अब मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट SSH, यहाँ पे गए, क्लियर, कंट्रोल V। ये तो गिटहब का आ रहा है, अभी मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, SSH, यस, क्लियर, LS और मेरी गिट प्रैक्टिस CD गिट प्रैक्टिस LS और मैं काम कर रहा था डेवऑप्स बैच 7 में, आई थिंक सो। LS -A, यहाँ पे नहीं था मैं काम कर रहा, CD डेवऑप्स प्रैक्टिस में था, CD डेवऑप्स प्रैक्टिस LS-A और यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की थी और मैं इसका गिट स्टेटस करके फाइल्स का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। इस टाइम मैं ब्रांच जो है मास्टर पे हूँ और गिट लॉग करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिटेल गिट लॉग। यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास आ रहा है ऑथर यूबंटू, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये मशीन का एड्रेस आ रहा है और डेट बता रहा है और ये बता रहा है लास्ट कमिट क्या है, फ्रेंडशिप फॉर एवर। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ऑथर का जो नेम है ना उसके नाम से आए और उसके अगेंस्ट उसकी जो ईमेल एड्रेस है ना वो सेट हो जाए। तो उसके लिए कमांड होती है गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम और उसके आगे रईस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ गया, गिट कॉन्फिग ग्लोबल और यूजर नेम रईस काजी। ये बेसिकली क्या कर रहा हूं, ऑथर का नेम मैं यहां पे सेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे बता रहा हूं कॉन्फ़िगर कर दो यूजर नेम क्या, रईस काजी, और उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं गिट कॉन्फिग मेरी ईमेल एड्रेस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल क्या है, रईस काजी @gmail.com।
कॉम। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा पहले क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और अब क्या इंफॉर्मेशन आएगी। टच टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। गिट स्टेटस करें, गिट ऐड, कौन सी फाइल है, टेस्ट, गिट कमिट कर दें, -m, मैं क्या एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, फाइल एडिट, ठीक है, एंटर। अब उसने फाइल ऐड कर दी है। गिट लॉग चेक करें, गिट लॉग, यहाँ पे अब क्या आ रहा है। पहला कमिट क्या था, यूबंटू की मशीन आती, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई यूज़र नेम कौन है नहीं पता, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है नहीं पता। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कमिट है उसमें क्या आ रहा है, ऑथर कौन है, रईस काजी, और उसकी ईमेल एड्रेस ये है, उसने इस टाइम पे ये चीज़ ऐड किया और उसने क्या कमिट पास किया है, फाइल एडिट का, ठीक है। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट चेक किया था गिट स्टेटस, वो भी मैंने आपको बता दिया। गिट कमिट, वो भी मैंने आपको बता दिया। गिट कमिट आप जब कोई फाइल ऐड करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके बाद आपने गिट ऐड करना होता है और देन आपने कमिट पास करना होता है। गिट लॉग, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, गिट लॉग 1 लाइन। ये चीज़ मज़े की है, देखें यहाँ पे आप गिट लॉग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको इतना लंबा चौड़ा बता रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये गिट लॉग जो है ना 1 लाइन बताए। मेरे पास सारे कमिट जो है ना 1 लाइन में आ जाएंगे। ये पुराना है, कमिट आईडी भी शॉर्ट हो गई, उसने कमिट बता दिया क्या मैंने कमिट किया था, फिर उसने अभी लेटेस्ट बताया और उसके बाद फाइल ने बता दिया। लेकिन इसमें ऑथर नेम और बाकी चीज़ें नहीं आ रही, उसके लिए आपको गिट लॉग ही करना पड़ेगा, तो देन आपके पास डिटेल सारी आ जाएगी। उसके बाद मैंने ब्रांच किस तरह बनाते हैं, फॉर एग्जांपल देखें अभी मेरे पास है गिट स्टेटस, यहाँ पे सिर्फ मास्टर के नाम से ब्रांच बनी हुई है। मैं एक नई ब्रांच बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा, गिट चेकआउट -b मतलब ब्रांच बना दो डेमो के नाम से, ठीक है, ls। अब मैं इस टाइम गिट स्टेटस करूंगा तो मेरी ब्रांच इंडिकेट डेमो में करनी चाहिए। चेकआउट -b, ये कमांड से आप एक तो नई ब्रांच बना लेते हैं और दूसरा उस ब्रांच में मूव कर जाते हैं। अब मैंने दोबारा मास्टर में जाना तो उसके लिए कमांड होती है गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। अब मैं स्टेटस से चेक भी कर लूंगा, मैं मास्टर में आ गया। अगर मैं दोबारा डेमो में जाना है तो गिट स्विच से भी आप जा सकते हैं, ये भी कमांड आप यूज़ करते हैं, गिट स्विच डेमो, ठीक है। गिट स्टेटस, और मैं इस टाइम डेमो में आ चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने उसके बाद पढ़ा था, ये भी मैंने क्रिएट कर ली, गिट स्विच मास्टर भी मैंने बता दिया। हेड बेसिकली ये होता है कि वो लेटेस्ट जो कमिट होता है ना उसको इंडिकेट करता है। देखें अभी मैं हूँ डेमो में, मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी पहले आप चेक करें गिट स्टेटस, ठीक है, और गिट लॉग चेक करें। गिट लॉग ये हेड कहाँ पे डिनोट कर रहा है इस टाइम, डेमो और मास्टर, क्योंकि मैंने मास्टर से एक ब्रांच बनाई है डेमो, और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो मेरा हेड है ना वो डेमो पे भी है और मास्टर पे भी है। फॉर एग्जांपल टच टेस्ट 123.txt, मैंने एक ये फाइल क्रिएट किया, गिट ऐड कर दूंगा, ठीक है, डॉट और गिट कमिट -m, और मैं बता रहा हूँ टेस्ट फाइल क्रिएटेड, ठीक है, और गिट
लॉक करूंगा तो ये अब हेड जो है ना इंडिकेट करेगा डेमो पे। ये देखिए हेड अभी इस टाइम कहां पे डिनोट कर रहा है, डेमो पे। जब भी आप कमिट करते हैं तो हेड उसको लेटेस्ट जो उसमें चेंजेस हुई होती हैं रिपोजिटरी में उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं गिट हब में। देखें आप जब लोकल है ना तो आप गिट यूज करते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कहीं और पड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखें गिट इज यूज फॉर लोकल मशीन बट यू आर डूइंग रिमोटली, देन यू नीड एनी डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस। आपको तब कोई ऐसा वीसीएस चाहिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जहां पे आप और आपकी टीम काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मैंने क्रिएट की है, ठीक है, वीसीएस सिस्टम के ऊपर। उस फाइल पे मैंने भी काम करना है, उस फाइल पे डेवलपर ने भी काम करना है, उस फाइल पे क्वालिटी वाले ने भी काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को डाउनलोड करेंगे, क्लोन करेंगे उस रिपोजिटरी को, और हम अपनी ब्रांच बनाएंगे और ब्रांच के अंदर हम अपनी चीज़ें चेंज करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई चेंज कर ली है तो हम उसके अंदर मर्ज भी कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है गिट बेसिकली आपके लोकल सिस्टम पे या लोकल पे रिपोजिटरी क्रिएट करके आप अपना काम करते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना तो वहां पे आपको गिट हब यूज करनी पड़ती है। इसी तरह वीसीएस डिस्ट्रीब्यूशन के वीसीएस डिफरेंट भी हैं, बिटबकेट भी है, गिट लैब भी है और गिट हब भी है। अब मैं यहां पे गिट हब को यूज कर रहा हूं। देखें सिंपल है, आप सबसे पहले गिट हब पे जाके अपना ईमेल क्रिएट करें, गिट हब पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। सिंपल है, उधर जाएं और आपका ईमेल आईडी पूछेगा और उसके अलावा आपको उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो आपने फिल करनी है, और आपकी जो होती है क्या नाम है यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है गिट हब पे। अब यहां पे अच्छा एक और कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है, गिट जो है ओपन सोर्स है, फ्री है और कमांड लाइन इंटरफेस इसका होता है। जिस तरह मैंने गिट इनिट किया, फिर उसके बाद गिट ऐड किया, फिर कमिट किया, फिर रिस्टोर की कमांड यूज़ की, और फिर उसके बाद हमने रिमूव की भी फाइल मतलब कमांड यूज़ की। हम सारा CLI बेस कर रहे थे। लेकिन जो गिट हब है ना वो मेजर जो इसमें डिफरेंस है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको देता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है। जब विंडो भी आपको पता फ्रेंडली यूज़र होती है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंडली यूज़र ही देता है और GUI बेस ही देता है। अब देखें गिट पुश, अब यहाँ पे ना मैं एक फॉर एग्जांपल एक रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं एक गिट हब पे रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, गिट इनिट वाली कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर गिट इनिट की कमांड मैंने चला ली है। इधर यही मैं कर रहा था वहाँ पे CLI बेस, यहाँ पे कर रहा हूँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं demo.txt और यहाँ पे उसकी डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये कमिट चेंजेस कर रहा हूँ। ये क्या किया, मैं CLI में क्या करता था, गिट इनिट, गिट ऐड और कमिट पास करता था, ठीक है, कमिट ऐड करता था। यहाँ पे मैंने यही किया, क्रिएट रिपोजिटरी, फाइल नेम, उसकी डिटेल और कमिट चेंजेस, ठीक है। और यहाँ पे अनाप शनाप जो भी आपने देना दे दें, और यहाँ पे देखें demo.txt की फाइल क्रिएट हो चुकी है जो मैं यहाँ पे करता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी एक फाइल क्रिएट की थी टच टेस्ट
123.txt, सेम एज इट इज मैंने वहां पे demo.txt फाइल क्रिएट किया। यहाँ पे मैं कर रहा था CLI बेस्ड, वहां पे मैंने किया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद पुश पुल क्लोन और फोक। देखें, पुश की कमांड होती है, अगर मैं यहां पे लोकल में कुछ चेंजेस कर रहा हूं ना, तो मैंने उसको भेजना है गिटहब पे, तो मैं पुश की कमांड यूज करूंगा। और अगर मैंने गिटहब से अपनी लोकल गिट में कुछ ऐड करना है या उसमें जो चेंजेस हुई हैं वो मैंने अपनी लोकल मशीन में भी चेंजेस करनी है, तो मुझे गिट पुल की कमांड यूज करनी पड़ती है। और अगर आपने रेपोजिटरी डिट्टो कॉपी अपने सिस्टम में लेके आनी है, तो उसके लिए हमें कमांड यूज करनी पड़ती है क्लोन की, गिट क्लोन और उसका URL। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहां पे मेरी ये बनी हुई है ब्रीलर पर्सनल के नाम से एक रेपोजिटरी बनाई है। ठीक है, मैं यहां पे जाऊंगा, कोड पे क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करूंगा और अपने यहां पे गिट क्लोन और URL का पाथ दूंगा, और मेरे पास यहां पे ये वाली ब्रीलर पर्सनल की जो रेपोजिटरी बनी हुई है वो मेरे पास वहां पे आ जाएगी, डिटो कॉपी बन के वहां पे आ जाएगी सेम एज इट इज। और फोक ऐसी चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे शुभम लोंडे और उनकी एक रेपोजिटरी है 90 डेज ऑफ डेवऑप्स। ठीक है, यहां पे देखें 90 डेज डेवऑप्स। ठीक है, यहां पे उनकी अभी आ जाएगी 90 डेज डेवऑप्स शुभम लोंडे। ये देखिए, ये मेरे पास आ रही है शुभम लोंडे की डेवऑप्स 90 डेज ऑफ डेवऑप्स। क्लोन तो होता है गिटहब से अपने पास लोकल में लाने के लिए क्लोन की कमांड यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी की रेपोजिटरी अपनी, यहां पे देखें मेरे होम पे आ रही थी सिर्फ एक रेपोजिटरी आ रही है, ये आ रही है, दो आ रही है, एक गिटहब की और एक ये वाली। ठीक है, ये दो आ रही हैं। अब मैं यहां पे एक और ऐड करना चाह रहा हूं किसी और की गिटहब से, मतलब गिटहब से लोकल पे करेंगे तो क्लोन करना पड़ता है, गिटहब टू गिटहब किसकी रेपोजिटरी आप अगर कॉपी करते हैं तो हमें फोक की कमांड यूज करनी पड़ती है। ठीक है, इसको मैं फोक करूंगा और 90 डेज डेवऑप्स क्रिएट फोक, और ये मेरे पास मेरी अपनी गिटहब की रेपोजिटरी में आ जाएगी। यहां पे जाएं, होम, ये 90 डेज डेवऑप्स शुभम लोंडे की जो रेपोजिटरी थी डिट्टो कॉपी फोक की कमांड से मैंने अपने पास सेव कर लिया। होपफुली गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।